सो हेलो गाइस, मैं वापस आपके साथ आ गया हूं अब फुल फ्लेजेड वीडियो लेके। 30 मिनट का ये वीडियो होगा जिसमें पूरा बीआरएस कंप्लीट होगा। सच बोलूं, एक होती है मार्केटिंग। जो पहला वीडियो आपने देखा होगा प्लेलिस्ट में 15 मिनट से बीआरएस, वो मेरे साथ मार्केटिंग है। उसमें आपको समझ में आता है लेकिन मार्क्स उतने नहीं आते। क्यों? बिकॉज एक बहुत पावरफुल स्लोगन है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। राइट? रॉन्ग। प्रैक्टिस मेक्स इवन विमेन परफेक्ट। तो 15 मिनट के वीडियो में आपने समझा, लेकिन कुछ ऊपर से गया, कुछ समझ में आया, कुछ नहीं आया, मुझे पता नहीं है। बट इस वीडियो को अगर आपने 30 मिनट तक देख लिया, बीआरएस 100% पक्का हो जाए कि उस वीडियो में जो देखा है वो अप्लाई करूंगा। और 3 सम प्रैक्टिस कराऊंगा, टाइम बचेगा तो एमसीक्यू से कराऊंगा, लेकिन 3 सम ही प्रैक्टिस कराऊंगा, शांति से कराऊंगा, क्योंकि आपको अच्छे से आना चाहिए। और 2 मार्क आपके एमसीक्यू के पक्के हो जाएंगे आज। ओके, सो हम शुरू करते हैं। सो अपना पहला क्वेश्चन है, अब मैं पूरा का पूरा ये सीएमए बैच है इसलिए एमसीक्यू पैटर्न से ही चलूंगा। मैं पूरे सम करना, टोटल करना, वो टाइम पास में नहीं जाऊंगा। बट तो हम शुरू करते हैं। इसमें दिया है ऑन 31 मार्च बैंक कॉलम ऑफ कैशबुक शोड डेबिट बैलेंस ऑफ, इसमें काला है तो काला दिखता नहीं है, डेबिट बैलेंस ऑफ 49, बैंक स्टेटमेंट पासबुक शोड क्रेडिट बैलेंस ऑफ 37,400। अब पहले एक समझ लो, जब आपको कैशबुक का पासबुक का दोनों सेम डेट का बैलेंस दिया रहता है तो अगर आप शुरू करोगे इससे तो आंसर होगा ये, और शुरू करोगे इससे तो आंसर होगा ये। मतलब बैंक से शुरू करोगे तो कैश इज द आंसर, कैश से शुरू करोगे तो बैंक इज द आंसर, वो होगा। बट वो सब अपने को लफड़े में पढ़ना नहीं, एमसीक्यू करना है, पूरे सम करने नहीं है। अब हम आ जाते हैं अपने पहले से चेक, इसलिए मुद्दा ये समझना है एडलेस वाला। तो मैं शुरू कर रहा हूं बैंक बैलेंस एज पर कैशबुक। तो बैंक बैलेंस पर कैशबुक क्या होता है? डेबिट। तब ये सम जब तक चलेगा दिमाग में ये फिट कर लो, मेरे लिए ऐड क्या होगा? डेबिट। ऐड इस सम के लिए मेरे लिए है डेबिट, और लेस क्या है इस सम में मेरे लिए? क्रेडिट। ये क्लियर है? इस बेस पे हमको आगे चलना है। और अपने रूल वापस रिपीट कर दूं। पहला स्टेप, डू एज डायरेक्टेड, कैशबुक पैसबुक बना के जो बोला वो करने का। स्टेप 2, रोने का, मुझे तो दोनों के दो बैलेंस टैली करने हैं। और तीसरा स्टेप, आंसर लिख देने का। आर यू रेडी विद मी? स्टार्ट करते हैं। सो चेक ऑफ श्याम 9,000 वेयर डिपोजिट द बैंकिंग कलेक्टेड ऑन 31 मार्च। मैं थोड़ा ऐसे ही पढ़ता हूं, आप लोग थोड़ा ढंग से पढ़ लिया। तो मैंने ये साइड पे पहले यहाँ पे कैशबुक, ये बना दिया पासबुक। फटाफट मेरा वर्किंग आउट, ये मन में करना, आप साइड पे से बना भी सकते हो, बट फटाफट 30 सेकंड में आंसर आना चाहिए। चेक किसने डिपॉजिट किए? हमने। तो हम लिखेंगे रिसिप्ट साइड 15 और 9 24। रिसीट पेमेंट रिसिप्ट आगे नहीं लिखूंगा। हमने चेक डिपॉजिट किए 24,000, रिसिप्ट साइड लिख दिया। उसके बाद ये पहला स्टेप, दूसरा स्टेप रोने का। ये थोड़ा 1-2 सब में थोड़ा स्लो चलो, फिर फटाफट जाऊंगा। रोने का, मुझे तो दोनों के दोनों बैलेंस सेम चाहिए। दोनों बैलेंस सेम चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा कलर चेंज करके यहां पे लिख दूंगा 24,000 क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। तो टैली हो जाएगा। सो मेरा आंसर क्या है? क्रेडिट। तो क्रेडिट क्या है? लेस। तो ये होगा लेस 24,000। मैं एमसीक्यू पैटर्न चल रहा हूं, फटाफट आपको आंसर ये देना है। आर यू विद मी? आप अपने कमेंट्स, लाइक, आपको बुरा लगे अच्छा लगे शेयर करते रहेगा, वो मैं सब कुछ देखता हूं और वही मुझे मोटिवेट करता है। गॉट? आई एम गोइंग टू सेकंड। एड लेस ध्यान रखिएगा, यहां लिख देता हूं। एड क्या है? डेबिट। लेस क्या है? क्रेडिट। मुझे याद रह जाए इसके लिए, ठीक है? ओके, रमेश डेटेड डिपॉजिट चेक ऑफ 8,000 डायरेक्टली इनटू बैंक। सो मैंने ये साइड पे बना ली कैशबुक, ये बना ली पासबुक। डायरेक्टली डिपॉजिट किया तो पेमेंट रिसीट पेमेंट में रिसीट साइड कितना आया? 8,000। फटाफट यहां पे क्रेडिट, तो यहां पे क्या होगा? डेबिट मतलब ऐड होगा 8,000। आई होप मैं स्पीड में नहीं जा रहा हूं, वो भी लगे तो भी कमेंट में लिखिएगा। सिंपल, ये लिखते ही आंसर ब्लोअप हो जाएगा। यहां पे क्रेडिट है तो यहां पे क्या होगा? डेबिट। नेक्स्ट, बैंक एज क्रेडिटेड। ऐसे स्टेटमेंट में लॉटरी लगे। देखो अभी 2 समय समझ में आ गया। बैंक जो करता है उसका उल्टा हम करते हैं, हम जो करते हैं उसका उल्टा बैंक करते हैं। राइट? दैट्स द होल स्टोरी। उल्टा करना है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा है। यस। सो इसको सॉल्व करने के लिए बैंक ने क्या किया है? क्रेडिट। तो मुझे क्या कर देना है? डेबिट। मैं कुछ वर्किंग नोट करूंगा ही नहीं। वाह, इससे स्पीड में अगर बीआरएस आपको सिखा दे, आई लूज एनी बेट। ट्रस्ट मी गाइस, 25 साल का एक्सपीरियंस है, 40-50 हजार से ज्यादा बच्चों को मैंने पढ़ाया है। सिटी टॉपर्स, स्टेट टॉपर्स, अजमेर जोन टॉपर्स, हर तरह के रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं। आई नो आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग अकाउंट्स। वर्ल्ड बेस्ट तरीके से सिखा सकता हूं, स्पीड में सिखा सकता हूं, जो आपके सीएमए में सबसे ज्यादा काम लगेगा। ओके, नेक्स्ट, चेक ऑफ 10,000 इश्यूअर बाय राधेश्याम नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो मैंने छोटा सा बना लिया कैशबुक, पासबुक, चेक मैंने इश्यू किया। कितना इश्यू किया? चेक हमने इश्यू किया तो 10,000 क्रेडिट। तो आंसर क्या आएगा? आप बोल चुके होंगे, गुड, आई लाइक दिस।
मुझे मजा तब आता है जब आपने सीखा और मेरे से पहले आप आंसर देते हो। मजा तब आता है गुरु से चेला आगे जाए। मुझे बहुत खुशी होती है जब गिरीश सर बहुत आगे देखता हूं, ऑनलाइन जाता हूं, हर जगह दिखते हैं। CGA आई रियली अप्रिशिएट। गुरु से चेला आगे जाता मजा आया। तो इस तरह जैसे मैं बोल रहा हूं, मेरे से जल्दी आप आंसर देते हो, मुझे खुशी ज्यादा होती है। तो यहां पे आएगा 10,000, यहां क्रेडिट है तो यहां क्या होगा 10,000 डेबिट मंजे। अपने समय डेबिट मंजे क्या है? एड। ट्रस्ट मी गाइस, इससे स्पीड कोई और कर नहीं पाएगा। नेक्स्ट इज 5th, बैंक डेबिटेड अकाउंट्स बाय 6,000। बैंक ने क्या किया? डेबिट। तो क्या करेंगे? आप सेकंड लगा लो, 10 सेकंड के अंदर आंसर आया होगा। दिस इज द स्पीड यू नीड इन MCQs। ठीक है। और मुझे क्या है, मैं पास के बारे में सोचता, पास तो सब हो जाओगे, मैं लिख के देता हूं। अभी कोई ब्लैंक पेपर ले मैं लिख के देता हूं। अपना टारगेट ये रैंक, वो भी सिंगल डिजिट रैंक चाहिए इंडिया लेवल पे। गाइस दिस इज व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन एंड दिस इज व्हाट आई एम प्रिपेयरिंग फॉर। सो 6,000 डेबिट, तो 6,000 क्या हो जाएगा? क्रेडिट। मतलब अपनी इस समय क्या है? लेस। गॉट दैट? नेक्स्ट, बैंक डेबिटेड अकाउंट बाय 100 बिंग बैंक चार्जेस। बैंक ने डेबिट किया तो क्या होगा? 100 क्रेडिट। इससे स्पीड में कोई सम नहीं कर पाया। मैं ओपन चैलेंज देता हूं, कोई इससे स्पीड में ये सम आपको सिखा दे तो। गॉट दैट? चलिए अपना पहला क्वेश्चन क्लियर। अगर आपको पूरा सम करना होगा तो हम शुरू करेंगे ऐसे, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, जो भी था वो डेबिट अमाउंट लिख देंगे। फिर ऐड, जितने अमाउंट ऐड किए वो ऐड करेंगे, जो लेस किए वो लेस करेंगे, और फिर फाइनली टोटल यहां पे आ जाएगा। ये उनके लिए बता रहा हूं, कोई सीए में भले बोला है फिर भी कोई सर्च करके इसको बता दे, उसको समझ में आए। तो प्रेजेंटेशन पूरे सम का 11 12 में ऐसे होता है, पर हमको तो MCQ करना, तो ये सब मैं अभी सिखाने पे फोकस नहीं कर रहा हूं। अपना 3 स्टेप का फॉर्मूला है, डू एज डायरेक्टेड, रोने का, टैली करने का, खत्म। ओके, सो आई मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है, मैं थोड़ा सा यहां पे भी थोड़ा नजर कर लूं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कंपनी कंपेयरिंग कैश बुक पासबुक शो डिस्क्रिपेंसी लिंक। पता नहीं इसमें बैलेंस क्या, तो मुझे आगे पहले बैलेंस चेक करना पड़ेगा। इसमें भी नहीं है, लास्ट में दिया है 8 तक नहीं है, लास्ट में दिया, हाँ, प्रिपेयर BRS अज्यूमिंग बैंक बैलेंस एज पर 7, वापस बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब क्या है? डेबिट। डेबिट से शुरू करते हैं, रूल बहुत क्लियर, हम डेबिट से शुरू करते हैं। तो डेबिट क्या हो जाएगा? ऐड। क्रेडिट क्या हो जाएगा? लेस। सम अगर क्रेडिट से शुरू करेंगे तो क्रेडिट क्या हो जाएगा? ऐड। डेबिट क्या हो जाएगा? लेस। खत्म। व्हाट? और थोड़ा सा ये मैंने एड़ा सम लिया है, टेढ़ा सम लिया है, ताकि आपको अच्छे से मैं चीजें क्लियर करवा दूं। स्टार्ट। आउट ऑफ 41,000 पेड बाय चेक इनटू बैंक 25th March, चेक अमाउंट 50,000 कलेक्टेड ऑन 5th April। मैंने तो बनाया कैश बुक, मैंने बनाया पासबुक, मैंने चेक कितने डिपॉजिट किए? 41,000। हम बना रहे हैं मार्च का। 15,000 कब आए? अप्रैल में। तो 26,000 कब आए होंगे? मार्च में। सो टैली करने के लिए 15,000 क्या करूंगा? क्रेडिट। 15,000 क्रेडिट। क्रेडिट म्हणजे अपने लिए क्या होगा? लेस। मुझे पता है कुछ बोल रहे सर ये थोड़ा हजम नहीं हुआ रहा, मैं सब समझता हूं। भले आप लोग मेरे सामने नहीं देख रहे हो, बट इतना एक्सपीरियंस है, आप लोग कहां अटकते मुझसे हुआ ना। हाँ, कुछ लोग हंस भी रहे हैं देख के, मुझे पता है। अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी क्लियर। इसका मैं शॉर्टकट दे रहा हूं। जब ये मंथ की बात होती है ना, और ये पता है मुझे 12th में भी 11th में जब आपने सीखा होगा तब भी कईयों को परेशानी होगी। और एक चीज बोलूं, सच में लिखना, मैं कमेंट में चेक करूंगा। कोई ऐसा भी होगा जो आज वीडियो एंड पूरे तक देखेगा ना, वो लिखेगा पहली बार BRS समझ में आया, नहीं तो आज तक BRS पल्ले ही नहीं पड़ता था। तो अगर पहली बार समझ में आया तो लिखना फर्स्ट टाइम अंडरस्टूड, और थोड़ी मेरी तारीफ भी कर देना, अच्छा लगता है। गॉट? सो इसको समझते शॉर्टकट। ये हम बना रहे हैं मार्च का, बात आ रही है अप्रैल की। जब ऐसे 2 मंथ की बातें आती है ना, तो रूल बहुत सिंपल है। डेबिट क्रेडिट तो आप समझ जाओगे। डेबिट क्रेडिट कैसे समझ जाओगे? सपोज यहां पे एक्स अमाउंट है, एक्स को बीच में लाना पड़ता है, क्या अच्छा लगता है, एक्स को याद करके मजा आता है, मेरे को भी मजा आता है। ऐसे ही देखो मैं मस्ती में चलता हूं, डोंट टेक इट अदरवाइज। एक्स यहां पे अमाउंट है, तो आंसर किधर आएगा? क्रेडिट। ये सबको क्लियर है? अब अमाउंट का लफड़ा है, तो अमाउंट के लिए सिंपल रूल है, सेम मंथ डिफरेंट अमाउंट। अगर ऐसे 2 अमाउंट दिए ना, तो अगर मार्च और मार्च की बात होगी तो अमाउंट कौन सी आएगी? डिफरेंट। बट इफ इट्स अ डिफरेंट मंथ, अमाउंट विल बी सेम। अगर डिफरेंट में अमाउंट सेम आएगी, तो मार्च और अप्रैल की बात बोली है, कितने चेक डिपॉजिट नहीं किए? 15,000। तो मेरा आंसर क्या आएगा? 15,000। आई होप आपको ये क्लियर होगा। आई एम मूविंग टू नेक्स्ट। आउट ऑफ चेक ड्रॉन टू, ये 15,600 मान रहा हूं, थोड़ा इसका आगे पीछे हो गया है। 5,000 वे प्रेजेंटेड ऑन 5th April। अब देखो वापस इसको ऊपर जो सीखा उसको अप्लाई करते हैं। कैश बुक, पासबुक।
मैं तो जो सिखाता हूं तुरंत उसको चेक करता हूं। अब मैं अमाउंट नहीं लिख रहा हूं, चेक मैंने क्या किया है, ड्रॉन मतलब इश्यू किए, तो यहां पे लिख दिया एक्स। कुछ चेक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए तो आंसर आएगा यहां पे, तो आंसर मेरा हो गया डेबिट। डेबिट मतलब एड। यहां तक तो सब क्लियर। अब अमाउंट, अमाउंट के लिए सेम मंथ डिफरेंट अमाउंट, डिफरेंट मंथ सेम अमाउंट। बोलो मेरे साथ, सेम मंथ डिफरेंट अमाउंट, डिफरेंट मंथ सेम अमाउंट। तो यहां पे क्या हो रहा है, डिफरेंट मंथ की बात है, अप्रैल, सो अमाउंट विल बी 5000। फटाफट डन करना है, क्योंकि एमसीक्यू में क्विकनेस स्पीड चाहिए, दैट इज व्हाट इज नीडेड। और वो तभी आएगी जब मेरे जैसे की तरह ऐसी स्पीड ट्रिक्स आपने सीखी। हर चैप्टर में आपको ऐसी ट्रिक्स में देने वाला हूं। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट इज चेक ऑफ 2000 एंटर्ड इन कैशबुक बट ओमिटेड टू बी बैंक्ड। तो वापस मैंने बना लिया कैशबुक पासबुक, ये मन में भी आप बना सकते हो। चेक मैंने क्या किया, डिपॉजिट 2000, बैंक में नहीं आया। बोल चुके ना, 5 सेकंड 7 सेकंड के अंदर आंसर आने शुरू हो गए। 2000 क्रेडिट, क्रेडिट मतलब इस समय क्या होगा, लेस। चेक ऑफ 1200 डिपॉजिट इनटू बैंक बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैशबुक एंड वाज कलेक्टेड बाय बैंक ऑन 29 मार्च। ये कैशबुक पासबुक, चेक मैंने डिपॉजिट किया लेकिन कैशबुक में लिखना भूल गया, डैश डैश, लेकिन बैंक में वो आ गया कितना, 1200। ट्रस्ट मी, पहला स्टेप पढ़ के ढंग से कर दिया ना, आंसर आ गया होगा। और मुझे पता है आप में से मैक्सिमम मेरे से आगे चल रहे हैं, शायद 1.5x या 2.x की स्पीड से चल रहे हैं। फटाफट फटाफट चलाओ, जल्दी खत्म करो, 30 मिनट अपने वेट नहीं करना है। सो आंसर कम्स इज 1200। डेबिट, डेबिट मीन्स एड। आई एम रियली एंजॉइंग दिस एंड इफ यू आर एंजॉइंग दिस प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स। वो ही सबसे बड़ा हमारे लिए प्राइज है, मनी है, आपकी तरफ से गुरु दक्षिणा है। तो प्लीज कीप शेयरिंग द चैनल इफ यू आर रियली लाइकिंग दिस वीडियोस। नेक्स्ट, bill receivable 1040, previously deposit discounted 40, bank had been dishonored but advice was received on 3rd April। मतलब मैंने ये कैशबुक पासबुक बनाया, बिल रिसीवेबल डिसऑनर हुआ, डिसऑनर तो कितना होगा 1040, बैंक ने लिखा पेमेंट रिसीट, बीच में लिखता हूं रिसीट पेमेंट। 1040 पेमेंट हुआ, टैली करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एडवाइस कब मिला, अप्रैल में, मतलब मार्च में तो मुझे कुछ पता ही नहीं था। ओके गॉट। या फिर वो रूल भी लगा सकते हो, सेम मंथ डिफरेंट अमाउंट, डिफरेंट मंथ सेम अमाउंट, वो रूल हर जगह लगेगा। तो यहां पे है डेबिट, तो यहां होगा 1040 क्रेडिट। आई होप एवरीबडी इज विथ मी एंड एंजॉइंग दिस। ये मैंने सेकंड सम जो लिया थोड़ा सा टफ है, एकदम सिंपल सम नहीं लिया है। नेक्स्ट पॉइंट है अ बिल ऑफ 20,000। हाँ मुझे पता है, ये बिल आते हैं ना, किसी किसी की धड़कन बढ़ जाती है। एंड ट्रस्ट मी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मैं आधे घंटे का एक वीडियो बनाऊंगा और लाइफ टाइम के लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज खोल के रख दूंगा, कि मुझे पता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बीआईएस, रेक्टिफिकेशन, ये सारे चैप्टर बड़े परेशान करते हैं। पर इन तीनों चैप्टर भले 1-1, 2-2, 3-3 मार्क के एमसीक्यू आते हैं, बट ओवरऑल 6-7 मार्क होते हैं। मतलब 50 में से 10% इनका वेटेज है, छोटे चैप्टर नहीं है, बट बहुत परेशान करते हैं। पर 30-30 सेकंड में कंप्लीट करूंगा और 10% मार्क्स सिक्योर होंगे। वापस मैं बोल रहा हूं, मेरा टारगेट आपको पास कराना नहीं है, मेरा टारगेट एक ही है, टू मेक यू स्कोर रैंक्स। अपने को पासिंग तो डन डील है, नवीन सर के पास आ गए तो इस चैनल पे आगे पास होना डन डील है। मेरा तो एक ही टारगेट है, यू स्कोर रैंक। चलिए आ जाते हैं। 20,000 रिटायर्ड पेड बाय बैंक अंडर रिबेट ऑफ 300 बट फुल अमाउंट ऑफ बिल वाज क्रेडिटेड इन द बैंक। मैंने तो बनाया कैशबुक, मैंने बनाया पासबुक, मैंने बिल रिटायर किया, रिबेट किया, कितना किया, ये 20,000 में 300 किया, तो मैंने 19,700 रुपए का पेमेंट हुआ बैंक से। देखो 20,000 का बिल है, 300 रुपए का रिबेट था, तो 19,700 बैंक ने पे किया। फिर बोला क्या है, बट यहां बोला है फुल अमाउंट ऑफ बिल वॉज क्रेडिटेड इन द बैंक कॉलम। फुल अमाउंट क्रेडिटेड है, मतलब बैंक में मैंने यहां पे कितना कैशबुक में फुल अमाउंट ऑफ क्रेडिट इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैशबुक लिख दिया, आंसर अपने आप को दिख जाएगा। और ट्रस्ट मी, अगर आप अच्छे से अच्छे बेहद, उसको भी इस पॉइंट में कंफ्यूजन रहता है, इसलिए मैं कम सम में अच्छे पॉइंट लेके आपको अच्छे से क्लियर कर रहा हूं। सो टैली करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पे 300 रुपए लिखूंगा और टैली हो जाएगा। सेकंड स्टेप है ना रोने का, मुझे तो दोनों के दोनों बैलेंस सेम चाहिए, हाँ मेरी तरह से करने का, इट्स फन। तो 300 इज डेबिट साइड है, डेबिट मतलब इस सब में क्या होगा, एड। नेक्स्ट, अ चेक ऑफ 5,000 रॉन्गली क्रेडिट। रॉन्गली राइटली से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बैंक ने क्या किया क्रेडिट, तो अपने क्या कर देने का डेबिट, कहानी खत्म। डेबिट मतलब डेबिट म्हणजे एड इस सब में। नेक्स्ट, बैंक इज रॉन्गली डेबिटेड, तो अपने क्या कर देने का क्रेडिट, क्रेडिट म्हणजे इस समय क्या है लेस। इतने कम टाइम में कोई मुझे सम्स करके दिखा दे, आप बोलोगे वो शर्त में हार जाऊंगा। नेक्स्ट,
ये लास्ट 9 पॉइंट बचा है, फिर ये तो बैलेंस था। चेक ऑफ ऑन ड्रॉइंग सेविंग अकाउंट हैज बीन शोन इन द करंट अकाउंट ऑफ द कैश बुक। तो कैश बुक, पासबुक, हम लोग बीआरएस सिर्फ और सिर्फ बनाते हैं करंट अकाउंट का। चेक कहां पे ड्रॉन किया है? सेविंग अकाउंट। फिर मैंने दिखा दिया करंट अकाउंट, मतलब मैंने मेरे इस अकाउंट में दिखा दिया, सॉरी कहां गया, क्या हो गया इसको, ये लॉक क्यों हो गया? हाँ 400 डैश, तो यहां पे 400 यहां क्रेडिट है, तो यहां पे क्या करना पड़ेगा? डेबिट। 400 मेरा आंसर आएगा डेबिट, डेबिट म्हणजे एड। सेकंड सम कंप्लीट। एक सम और कराऊंगा, उसके बाद इस वीडियो को एंड करूंगा। उसके बाद एक वीडियो और बनाऊंगा बीआरएस क्लास, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैं क्या कवर करूंगा? एमसीक्यूज, डायरेक्टली एमसीक्यू। ऐसे मैं एमसीक्यू की तरह ही कराऊं, बट एक्चुअल आपके जो सीएमए के जो पेपर होता है, पास पेपर्स होते हैं, उसके अंदर एमसीक्यू वो सारे उठाऊंगा, सारे यहां पे सॉल्व करा दूंगा। एजेंडा बच्चा याद रखो, मेरे साथ बोलो, माई टारगेट इज यू स्कोरिंग रैंक। मुझे पास नहीं करवाना है, पास तो हो जाओगे। इस चैनल पे आ गए हो, सीजीए सर के साथ जुड़ गए हो, नवीन सर के साथ जुड़ गए हो, साहिल सर के साथ जुड़ गए हो, चैनल पे आ गए हो, पास होना तो गारंटी है, लिख के दे सकता हूं। माई टारगेट इज यू स्कोरिंग रैंक, ये यहां पे फिट कर लेना। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रिपेयर बीआरएस एज ऑन 31 मार्च। इसमें बैलेंस स्टार्टिंग में नहीं है, सो पहले मैं आगे जाके बैलेंस निकाल लेता हूं। अभी भी नहीं है, ये तो क्वेश्चन 4 आ गया, इसमें बैलेंस है। डिविडेंड नहीं है, यहां पे भी नहीं है, मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूं, लेट मी चेक। नहीं है यहां पे भी क्वेश्चन 5 बीआरएस के 31 मार्च। हाँ ये पहली लाइन थी, बैलेंस एज पर पासबुक। बैलेंस एज पासबुक क्या होता है? क्रेडिट। सॉरी, थोड़ी कभी छोटे छोटे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां हो जाती है। ओके सो पासबुक क्रेडिट कितना है? 10,000। सो 10,000 क्या होता है? पासबुक क्रेडिट। मतलब इस सम में सब कुछ उल्टा, क्रेडिट क्या हो जाएगा? एड, और डेबिट क्या हो जाएगा? लेस। एंड वी स्टार्ट। चलिए पहला, बैंक कलेक्टेड चेक 500 बिहाफ ऑफ श्री किशन बट रॉन्गली क्रेडिट इन द श्री किशन्स अकाउंट अनदर कस्टमर। सो ये कैश बुक, ये पासबुक, बैंक ने बैंक कलेक्ट चेक ऑफ 500 ऑन बिहाफ ऑफ श्री किशन। कृष्ण तो कितना है? कलेक्ट किया तो हमने किया होगा डेबिट, बैंक ने किसी और के अकाउंट में लिख दिया। टैली करने के लिए क्या करूंगा? 500 क्रेडिट, डन। क्रेडिट मतलब अपने समय क्या है? एड। ठीक है, कोई चाहो ना तो मेरी आवाज पॉज करके फटाफट ये 3 स्टेटमेंट इस बोर्ड पे दिख रहे हैं, एक बार पॉज कर दो वीडियो, तीनों का आंसर निकालो, फिर मेरे को चेक करो। देखो ये कॉन्फिडेंस आएगा, सीधा मैं करता जाऊंगा, मेरे साथ सीखोगे, सुनेगा। देखो मुझे मेरा वीडियो आप कितना देखते हो उसमें इंटरेस्ट नहीं है, मुझे आप सीखो, आगे बढ़ो, उसमें इंटरेस्ट है, दैट इज व्हाट आई एम इंटरेस्टेड। तो भले आप इतना स्किप कर दोगे, 2 की स्पीड में चला दोगे, 10 सेकंड आगे मुझे चलेगा, बट ये तीनों के पहले आप देख के रोक दो वीडियो, पॉज करो, आंसर निकालो, फिर चेक करो राइट किया है कि रॉन्ग किया है। गॉट? चलिए, बैंक रिकॉर्डेड डिपॉजिट ऑफ 2589S2598, तो ये कैश बुक, पासबुक। चेक कितना है? रिकॉर्डेड डिपॉजिट 2589 मैंने लिखा, बैंक ने लिख दिया 2598, तो टैली करने के लिए यहां पे 9 रुपए आएंगे, 9 रुपीज डेबिट। टफ है, सिंपल सम नहीं। और अगर आपने ये सही कर लिया, पम्ड अप, ऐसे खुद करो, ऐसे सच में करो, यस। देखो गलत होता है तो दुखी होते हैं, तो सही होता है तो पम्ड अप भी होना पड़ेगा ना। गॉट? गुड। नेक्स्ट इज विड्रॉल कॉलम पासबुक अंडर कास्टेड बाय 100। अब अंडरकास्ट ओवरकास्ट रूल है, अंडरकास्ट तो आंसर आएगा सेम साइड, ओवरकास्ट आंसर विल बी ऑन ऑपोजिट साइड। तो अंडरकास्ट कौन सी साइड किया है? विड्रॉल कॉलम ऑफ पासबुक। विड्रॉल कॉलम पासबुक मतलब डेबिट साइड को अंडरकास्ट किया है, अंडरकास्ट है तो आंसर ऑन सेम साइड। अंडरकास्ट मतलब टोटल कम किया, टोटल कम किया तो सेम साइड लिखो, टोटल ज्यादा किया तो निकाल के ऑपोजिट साइड कर दो। अंडरकास्ट सेम साइड और ओवरकास्ट अपोजिट साइड। तो डेबिट साइड ऑफ कैश बुक पासबुक है, तो आंसर क्या होता है? अंडरकास्ट और डेबिट 100, डेबिट म्हणजे क्या है? लेस। हाँ कुछ लोग मुझे पता है ये पिंक कलर देखो, बोले सर ये तो पिंकी कलर यूज कर रहे हो। अरे नालायको, तुम लोग कलर पे मत जाओ, मैं तो यहां क्लिक करता हूं, फटाफट मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना होता है, जहां टच होता है वो ले लेता हूं, जहां टच होता है वो कलर लेता हूं, जहां टच होता है वो कलर ले लेता हूं। लेकिन इस बार तो पिंकी करूंगा, जाओ जिसको जो करना हो उखाड़ लो, जो करना हो कर लो। अरे मजे करते रहने का थोड़ा। चले अगेन कमिंग टू दिस, क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1500, पेज 10, पासबुक वॉज रिकॉर्ड पेज 11 एज डेबिट बैलेंस। समझो ये तारक मेहता का उल्टा समझा है, क्रेडिट बैलेंस था उसको डेबिट, उसको शॉर्टकट बता रहा हूं, क्रेडिट बैलेंस को डेबिट किया। भाई कई बार आपके पेपर में आता है, फाइनल के पेपर में आता है, क्रेडिट को डेबिट किया तो सीधा पहले देखो क्या था, इसको अलग तरह समझा दो। ये पूरी रेस है, मुझे लिखना था इस साइड, मैं लिखा उस साइड, तो पहले जो गलत किया वो ठीक करो, जो एक्चुअल करना वो भी ठीक करो।
इन शॉर्ट 1500 क्या था? क्रेडिट। तो 1500 क्रेडिट तो करना ही पड़ेगा, और डेबिट किया उसको भी क्रेडिट करना पड़ेगा। सो इन शॉर्ट माय आंसर विल बी 3000 क्रेडिट, और क्रेडिट मतलब अपने सम में ऐड। सीधा देखो, इसको लॉजिकली समझो। क्रेडिट डेबिट को भूल के मुझे आपको 1500 रुपए देने थे, मुझे आपको देने थे, उसकी जगह मैंने ले लिया, उल्टा किया, देने की जगह ले लिया। देखो टफ है ना, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में जा रहा हूं। मुझे देना था, उसी से मैंने ले लिया, तब मुझे क्या करना पड़ेगा? जो ले लिया पहले 1500 वो वापस करूंगा, तब तो मैं 0 पे आया, और फिर जो देना था वो भी दूंगा। तो जब उल्टा लिख दो, डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट कर दो, तो जो सही है क्रेडिट वो पहले आंसर आ जाएगा क्रेडिट, एंड अमाउंट विल बी एडेड। ये BIS का शॉर्टकट। जब उल्टा लिख दो तो अगर डेबिट सही है तो डेबिट आंसर, क्रेडिट सही है तो क्रेडिट आंसर, अमाउंट क्या हो जाएगी? दोनों ऐड हो जाएगी। वही मैंने किया है, गॉट दैट? उसको बहुत लॉजिकली समझाया भी है। नेक्स्ट इज अगेन पॉज करके करना, फिर मेरे साथ रिकॉर्ड कर चेक करना। पेमेंट ऑफ 350 रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द पासबुक। सो ये कैश बुक, यहां पे मैंने लिखा एक बार, पासबुक लिखा 2 बार, टैली करने के लिए 350 क्रेडिट। क्रेडिट मतलब ऐड। So simple. Next, passbook showed a credit of check of 10,000 deposited by Sri Krishna, another customer to the bank. In short, बैंक ने क्रेडिट किया तो अपने को क्या कर देना है? डेबिट। डेबिट म्हणजे लेस। मैं अमाउंट नहीं लिख रहा हूं, आई होप दैट यू विल गेट इट क्लियर। सच में मजा आ रहा है बच्चा लोग, इस तरह से आपको पढ़ा के, और जिस डेडिकेशन आप लोग ये वीडियो देखते हो, आई रियली एंजॉय दिस। और एक चीज यहां मैं ऐड कर दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सच में आप चाहते हो, पेरेंट के साथ कई बार पंगे चलते हैं ना, पेरेंटिंग को लेके इश्यू चलते हैं, करियर को लेके इश्यू है, तो मेरा इंस्टाग्राम का चैनल है, इंस्टाग्राम का पेज है, और यूट्यूब पे अलग से मेरा पेज है, नवीन बच्छावत, NAVINBACHHAWAT, जिसके ऊपर बहुत सारे एक पूरा करियर शो रन करता हूं, जिसके अंदर पॉडकास्ट है। आपको स्टार्टअप शुरू करना है, आपको म्यूजिक में जाना है, आपको स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है, उससे अलग अलग लोगों के पॉडकास्ट है जो आप देख पाएंगे। प्लस पेरेंटिंग और करियर काउंसलिंग, बहुत सारे टिप्स है, उसको फॉलो कीजिए, और उसमें बहुत सारी चीजें दिखेगी जो मम्मी पापा को फॉरवर्ड करने जैसे लगे, वो फॉरवर्ड कर देना, आपकी लाइफ बड़ी ईजी हो जाएगी। ये मार्केटिंग नहीं है, ये आपके भले के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि आपको रैंक लाना है, तो ये सारी चीजों के ऊपर मुझे काम करना पड़ेगा। बट चलिए नेक्स्ट, डिविडेंड कलेक्टेड बैंक 125, कैश बुक, पासबुक कलेक्ट किया तो बैंक ने क्या किया होगा? क्रेडिट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डेबिट म्हणजे लेस 125। सो टाइम मिले तो इंस्टा पे फॉलो करना। और एक सही चीज बोलूं, सच में अगर आपको इस वीडियो में मजा आ रहा है ना, मुझे कब मजा आएगा बताए? इसका पिक्चर लेके, आपके सेल्फी लेके इंस्टा पे मुझे टैग कर देना, CGA सर को टैग कर देना, सेल्स को टैग कर देना, मुझे बहुत मजा आता है। इंस्टा पे मैं बहुत एक्टिव रहता हूं, वहां पे टैग कर देना विथ योर कमेंट्स, आई रियली अप्रिशिएट दैट। गॉट दैट? ओके, चलिए नेक्स्ट इज जो चौथा सम आ गया। चौथा सम आज नहीं करना है, आज यहीं तक करना है, तो चौथा सम अमेंडेड कैशबुक का। अमेंडेड कैशबुक के सम्स अपने पेपर में नहीं आते, फिर भी जब MCQ वाला कराऊंगा उससे छोटा सा उसका पार्ट में आपको अलग से करा दूंगा। तो बस आज का वीडियो यहीं तक है। लास्ट तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। आई एम रियली एंजॉइंग। आपका सपोर्ट है, वही हमारा ऑक्सीजन है, वही हमको जिंदा रखता है। इसी तरह से प्यार बरसाते रहे, गुड बैड अगली सारी चीजें कमेंट में लिखते रहे, व्हाट्सएप ग्रुप में लिखते रहे, और इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियो बना के आपको फटाफट CMA में पास नहीं, रैंक लाने की तैयारी हम करवा रहे हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टाटा, बाय बाय।